चलिए, एग्रीमीटर में हर रोज़ जो है बाज़ार के तमाम उतार चढ़ाव को ध्यान के बाद जो है हम लगाते हैं इस बात पे ध्यान के आखिर में कमोडिटी बाज़ार में हो क्या रहा है। आज के कमोडिटी बाज़ार में बहुत अच्छी अपडेट्स हम लेकर के आपके लिए हाजिर हैं और इस अपडेट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर अभिजीत बनर्जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपका। ठीक है सर आप? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है आप। चलिए, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए सर, आपकी मुस्कुराहट जो है वो काफ़ी अच्छी है थैंक और यू सर। हाँ, और इतनी अच्छी मुस्कुराहट जो आपकी है वैसे मतलब मसालों के साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि जायकेदार मुस्कान है और उसी तरह मसाले भी होते हैं। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं सर। पहली खबर सर काली मिर्च को लेकर के जुड़ी हुई है, ब्लैक पेपर के साथ। इंडियन पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से इस साल काली मिर्च का प्रोडक्शन करीब 75,000 टन के आसपास रह सकता है और कैरी ओवर स्टॉक करीब 50,000 टन को अगर हम और जोड़ दें इसमें तो डोमेस्टिक मार्केट में कुल सप्लाई करीब 1.25 टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू अगर जो डिमांड है वो करीब 1.32 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जबकि सरकार की ओर से अग्रिम अनुमान काली मिर्च उत्पादन 78,000 टन जो है होने का अनुमान लगाया गया था। सर, पिछले बीते कुछ हफ्ते में केरल के अंदर काली मिर्च की कीमतों में 30 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। तो क्या ये मान के चलें अगर ये प्रोडक्शन और ज़्यादा घटता है जो अभी अनुमान जताए जा रहे हैं तो काली मिर्च की जो तेज़ी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है? हाँ जी सर, ये काली मिर्च में अगर देखे जाए तेजी की संभावना काफी ज्यादा है। अभी अगर मार्केट सोर्स से भी देखा जाए इवन 60,000 टन का भी प्रोडक्शन एस्टिमेशंस आ रहे हैं। तो अगर 75,000 से मान लीजिए और घट के और भी फर्दर रिड्यूस होता है अगर प्रोडक्शन, तो इसमें मतलब भारी तेजी बनने की पूरी संभावना रहेगी। और ग्लोबली भी प्रोडक्शन अभी ओवरऑल कमी है। अगर हम लोग पूरे अगर कई जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की भी बात करें तो प्रोडक्शन जो है अभी एस्टिमेट्स कमी आ रहे हैं। तो काली मिर्च में जो है ये साल तेजी का ही लग रहा है। अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर काली मिर्च को लेकर के? मतलब डिमांड कैसी दिखाई दे रही है? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डिमांड में भी आपको लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी? हाँ, डिमांड में ये है कि जैसे चांसेस पूरे हैं। जैसे अभी जीएसटी का एग्जम्पशन बीच में जो केरला और एमपी स्टेट ने उधर जो प्रपोजल दिया था वो अभी और उसमें उसकी वजह से तेजी भी बनी। गवर्नमेंट ने काफी वो अलाउ किया है ना कि जिनको जो नॉर्थ इंडियन कंज्यूमिंग मार्केट्स में इंटर ट्रेड स्टेट्स ट्रेड का वो डिस्पैच करेंगे ना अगर प्रोडक्ट्स, तो केरला में तेजी आई है, इवन कर्नाटक में भी तेजी आई। और यही संभावना पूरी है कि हम आंध्रा और तमिलनाडु मार्केट्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी काफी उनके भी इंटेंशंस काफी हाई है कि नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में वो अपना प्रोड्यूस सेल करें। तो एक तो देखिए डिमांड एक्सपेक्टेशंस है। होली के बाद अगर कंसिस्टेंसी उधर बनी रहती है डिमांड, तो इसमें और भी हम 20 से 25 रुपए की तेजी जल्दी देख सकते हैं। अभी सर स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए काली मिर्च को लेकर के? और मतलब क्या अभी यहाँ पर तेज़ी करके चलें? अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर कुछ लोग मीडियम टर्म का व्यू ले रहे हैं, तो अभी अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी हो काली मिर्च को लेकर के तो वो क्या होनी चाहिए? जी सर, अभी देखा जाए इन भाव में भी वैसे दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबली अगर सिनेरियो का वो प्रोडक्शन सप्लाई का एस्टिमेट करते हैं तो भी देखा जाए नेक टू नेक ही रहेगा। मतलब अपने सोर्सेज या अपने स्टडीज से जो आइडिया लग रहा है कि नेक टू नेक ग्लोबल सप्लाई डिमांड का रहेगा। तो यहाँ से भी देखा जाए तेजी आगे की रहेगी। दो चीज है, अगर या तो 10-15 रुपए की भी गिरावट आती है तो मतलब स्टॉक करके चले या परचेज करके चले, और अगर स्टॉक है तो होल्ड करके चले। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ से अगर करंट सिनेरियो से देखें, करंट लेवल से भी मतलब इसमें अच्छी खासी तेजी लगती है। तो परचेज तो करके स्टार्ट कर सकते हैं। परचेस करके चल सकते हैं काली मिर्च। अभी जो है तेज़ी की संभावना है काली मिर्च को लेकर के। अब जरा काली मिर्च से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हल्दी की बात कर लेते हैं। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती अगर 9 महीने यानी कि अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान हल्दी के एक्सपोर्ट में करीब 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट की ओर से हल्दी के उत्पादन में कुछ कमी की भी आशंका जताई जा रही है। इन सब फंडामेंटल के बीच घरेलू एक्सपोर्ट डिमांड सर किस तरीके से आप देख रहे हैं और प्राइस आउटलुक इस समय जो है वो हल्दी का क्या देख रहे हैं?
देखा जाए मार्केट में एक रिसेंटली जैसे एक महीने के अगर होराइजन देखें तो मार्केट थोड़ा करेक्ट किया है, नीचे आया और ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि वो अराइवल्स बढ़ने लगी है तो सप्लाई सीजन के टाइम थोड़ा एक नॉर्मल मंदी आती है। लेकिन अगर ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड या प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे अगर हम 95 मतलब 95 लाख बैग्स का हम प्रोडक्शन मान रहे हैं उस और 10-12 लाख का कैरी फॉरवर्ड लग रहा है। और अगर हम लोग घरेलू कंजम्पशन की बात करें तो ओवरऑल 70 से 75 लाख बैग्स का कंजम्पशन लगता है। और हम लोग 3 लाख बैग का भी एक्सपोर्ट एस्टिमेट्स आ रहे हैं, हम 2.5 भी मान के चल रहे हैं, तो भी देखा जाए कैरी फॉरवर्ड लगभग सेम ही रहेगा नेक्स्ट ईयर का भी या उससे थोड़ा कम हो सकता है। तो मार्केट टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल पे आ गया, हाजिर इस फंडामेंटली भी देखे मार्केट का करेक्शन बहुत हेल्दी था। यहाँ से घटा मतलब अगर आगे देखा जाए यहाँ से घटनाएं घटने की संभावना कम रहेगी और बढ़ने की संभावना ज्यादा। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा है। और दो चीज इसमें हो सकता है आगे, जैसे हम अगर ओवरऑल चीजें फैक्टर इन करके देखें सब सप्लाई डिमांड एस्पेक्ट्स को, तो लॉन्ग टर्म में मतलब 5-6 महीने का होराइजन में देखें तो 19-20 हजार तक के भी हमें लेवल्स दिख सकते हैं। नीचे का देखा जाए तो 10-10.5 हजार से मेरे ख्याल से यहाँ से तो ये देखा जाए स्टॉकिस्ट के लिए एक तरीके से बेस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छा, क्योंकि देखिए सप्लाई प्रेशर आएगा तो जो हमारा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा और अच्छे बेटर प्राइसेस के लिए वेट कर सकते हैं, तो आगे और आपको और रिटर्न्स भी अब मतलब काफी ऑप्टिमल मिलेंगे। जी सर, अभी 1-2 दिन पहले हमने देखा कि हल्दी की कीमतें निज़ामाबाद में जो है वो 10,000 रुपये पर क्विंटल के नीचे जाती हुई दिखाई दी थी। इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप, और क्या अगर इन लेवल्स के आसपास रहे तो क्या बाइंग करके चल सकते हैं हल्दी में? हाँ जी सर, जैसे ओवरऑल यहाँ से तो सिनेरियो ज्यादा मंदी का नहीं रहेगा। तो अब जैसे होता है कि लेकिन चूंकि सप्लाई प्रेशर देखिए रहेगा, कंटिन्यू सप्लाई भी आते रहेगी, इन भाव में एक्सपोर्ट की लिवाली भी निकलेगी। मार्केट काफी मतलब ऊपर लेवल से एक अच्छा खासा ऑलरेडी एक डाउन साइड ले चुका है, तो लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, घरेलू चाहे कंजम्पशन हो चाहे एक्सपोर्ट कंजम्पशन की बात करें तो अगर 10,000 का लेवल वापस फिर आता है तो बिल्कुल 10 या उससे नीचे जाता है तो बहुत ही वो आइडियल सिनेरियो होगा स्टॉक करने के लिए। जी सर, चलिए 10,000 उस या फिर उससे नीचे जाता है तो स्टॉक करने के लिए हल्दी वो काफ़ी बेस्ट प्राइसेस हैं। आगे चल करके हल्दी में भी तेज़ी रह सकती है। तो अभी काली मिर्च और हल्दी दोनों में ही तेज़ी करने की सलाह यहाँ पर फ़िलहाल के लिए निकल के आ रही है। हल्दी थोड़ा सा और नीचे आ जाए उसके बाद आप करेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अगर आप खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर चलते चलते अगर आप कुछ टॉप एग्री ट्रेडिंग कॉल्स अपनी बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। जी सर। तो अभी जैसे हल्दी का ही हमने आज चर्चा की, तो अभी इवन एग्री मार्केट में अगर एनसीडीएक्स की बात करें तो ओवरऑल अभी एग्री मार्केट में ओवरऑल स्पाइसेस में तेजी बनी हुई है। टर्मरिक भी एक अच्छे ओवरऑल पॉजिटिव टोन से ही ट्रेड कर रहा है। और इसमें हम 1-2 दिन का स्पैम स्ट्रेटेजी जैसे उसकी बात करें तो बाइंग की बात करें तो जस्ट अ सेकंड। जी जी, अगर हम 1-2 दिन की बात करें तो अप्रैल हल्दी 12,300 12,320 के बीच बाई बनता है। 11,980 का स्टॉप लॉस रखें। टेक्निकली देखा जाए 12,050 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 12,800 का हमारा टारगेट है। ये आज के दिन के लिए भी वैलिड है और कल के दिन के लिए भी वैलिड रहेगा। दूसरा हमारा पोजिशनल ट्रेड है अप्रैल कोकुड़ में कपास खली में एक अच्छी तेजी बनी हुई है और अभी लिवाली रुचि भी कंटिन्यूस है, कपास सीड से भी कॉटन सीड से भी सपोर्ट आ रहा है। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशनल 3 से 5 दिन का रहेगा, मतलब ये हफ्ते का पूरा मान ले। 2735 से 2740 के बीच बाय करना है। 2678 का स्टॉप लॉस और 2820 का टारगेट है। और इंट्राडे में देखिए जीरा में भी जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। 21,050 21,100 में अच्छा सपोर्ट है, तो डिप्स पे ही बाइंग करें। बाइंग 21,300 320 में एंट्री लेवल या उससे नीचे भी एंट्री लेवल वो और भी बेटर होगा। 20,980 का स्टॉप लॉस, 21,750 का टारगेट रहेगा। और जब तक 21,000 के ऊपर सस्टेन होता है आज के दिन में बढ़ने के पूरी संभावना रहेगी। बढ़ने की पूरी संभावनाएं रहेगी। चलिए इस बीच जरा एक एक करके इन तीनों जो कमोडिटीज़ हैं उसके लेवल्स आप नोट कर लीजिए। जीरे में लगातार तेज़ी बनी हुई है, आज भी इंट्राडे में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अप्रैल फ्यूचर प्लस करने को आपको कहा जा रहा है। 21,300
21,320 के आसपास प्लस करें। जीरा का अप्रैल फ्यूचर अप्रैल वायदा में खरीद की सलाह है। स्टॉप लॉस रखिए 20,980 का और ऊपर की तरफ से आपको 21,750 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, तो 21,750 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 20,980 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 21,300 21,320 के बीच खरीदना है, थोड़ा नीचे आने के बाद ही खरीदना है। अभी 21,380 के आसपास का भाव चल रहा है। चलिए, तो एक खरीदारी हो गई। दूसरी खरीदारी की स्ट्रेटजी नोट कीजिए। दूसरा आपको खरीदारी करके चलनी है हल्दी के अंदर। हल्दी में आपको अप्रैल वायदा खरीद के चलना है। 12,300 के 12,320 के बीच में खरीदें। 11,980 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है और ऊपर 500 रुपये की तेज़ी देखने की उम्मीद जताई गई है अभिजीत दा की तरफ से। 12,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रैल फ्यूचर खरीद के चलें हल्दी का, तो हल्दी में भी खरीदारी की ही सलाह है। तो आज का दिन खरीदारी के नाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तीसरी कमोडिटी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर देखते हैं क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। तो यहाँ पर आप कॉटन सीड ऑयल केक जो है वो भी खरीद के चलते 2735 2740 के आसपास इसको खरीदने की सलाह दी जा रही है। थोड़े सा नीचे आकर के खरीदें, 2746 के आसपास चल रहा है, 2735-40 के बीच में खरीदें। स्टॉप लॉस 2678 का लगाएं और ऊपर की तरफ जो है आपको टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं 2820 2820 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। लेवल्स जो है बिल्कुल ध्यान में रखें और ख़ास तौर से स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत लोग जो है टारगेट का ध्यान रखते हैं और वो स्टॉप लॉस जो है ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। अभिजीत सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के दिन जुड़ने के लिए और तमाम। थैंक यू सर, आपका भी दिन शुभ रहे, आपके लिए पूरा साल शुभ रहे। अपनी टिप्पणियाँ अपने सुझाव देते रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।